Hello guys, welcome back to my new YouTube channel TS Studies। तो guys अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था क्लास 9 का मोशन चैप्टर का पहला डेरिवेशन, और मैंने उसमें बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड और थर्ड डेरिवेशन पूरा करूंगा। तो गाइस मैं सेकंड और थर्ड डेरिवेशन के साथ आ गया। मैं उसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो और आप उसको आराम से एग्जाम में डिराइव कर सकें। ठीक है, तो हमारा सेकंड इक्वेशन, तो एक मिनट गाइस उससे पहले इंट्रो दे दूं। अगर आप मेरे चैनल पे एकदम नए हो तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट होगा मेरी वीडियो से रिलेटेड या और कुछ कोई भी सब कोई साइंस या मैथ्स में कोई भी चैप्टर पे, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उस डाउट को सॉल्व करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्लास 9 का सेकंड डेरिवेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ वी स्क्वायर। इधर s का मतलब क्या है? s का मतलब आई होप आपको पता होगा। s का मतलब डिस्टेंस है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, t का मतलब टाइम है, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब आप बोलोगे भाई कि इसको डिवाइड करेगा, तो इस पहले पिछली वीडियो में भी आपको एक डायग्राम बनाया था, इसमें मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, देख लो ये डायग्राम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो आई होप आपको पता होगा हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, आपके टीचर्स ने बताया। तो डिस्टेंस हमारा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस होता है हमारा स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये OA से ये OA में इनिशियल कांस्टेंट स्पीड में चला, मतलब OA उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। फिर A से उसने यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड इंक्रीज की B तक, तो उसकी AB फाइनल वेलोसिटी हो गई इन टाइम T। उसने टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया? उसने अपनी जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी, उसको यूनिफॉर्म रेट में एक्सचेंज की टाइम T में। तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया? उसका डिस्टेंस हो गया स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका एक इंटरवल हो गया, ये दूसरा इंटरवल होगा। अभी इसके बीच में जो स्पेस रहेगा, इसके बीच में जो स्पेस रहेगा वो हो गया आपका, इसके बीच में जो भी स्पेस रहेगा वो हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आराम से आप डिस्टेंस करो। तो आप अब बोलोगे कि ये मैंने लास्ट वीडियो में भी सेम डायग्राम बनाया था। देखो लास्ट वीडियो में मैंने याद है आपको ये बनाया था, तो ये मैंने इस सेकंड इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बनाया था। तो अगर आप देखो कि भाई इसका स्पेस फाइंड करना है तो क्या ये, अब ध्यान से देखो, ये एक आपको एक ट्रापेजियम लगेगा। ठीक है, ट्रापेजियम लगेगा। तो ध्यान से देखोगे तो आप, मैंने इधर एक लाइन खींची, तो एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल, सॉरी एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया अलग से फाइंड करके इसके एरिया से प्लस करते हैं, ट्रायंगल के एरिया से प्लस करते हैं, तो हमारा डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? तो सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाने का है वो है। हमारा क्या हो गया, s इक्वल्स टू यू, हमारा u, ये s इक्वल्स टू ये हमारा वो है इक्वेशन है। ठीक है, तो s इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए प्लस नीचे लिखा है। ठीक है, ये प्लस है। तो अब क्या करना है, ये स्टेप्स दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये याद कर रहा हूँ। तो s इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले इक्वेशन लिखना, फिर ये ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ बना लेना साइड में, फिर ये लिखना s इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो s इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अभी अगर मैं आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो इधर हमारा लेंथ क्या होगा, जो हमारा रेक्टेंगल में हमारा लेंथ क्या होगा, OC। तो मतलब हमारा रेक्टेंगल ये क्या हुआ, T। ठीक है, OC की वैल्यू T है, ये हो गया हमारा OC इंटू ब्रेथ क्या हमारा OA या तो AO प्लस 1/2। अभी इसमें हमारी ये बेस क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, ट्रायंगल में बेस क्या है AB विच इक्वल्स टू OC। रेक्टेंगल है, पहले साइड से इक्वल है, ये इसमें AD लिखो या OC कोई फर्क नहीं पड़ता। AD इंटू हाइट क्या है हमारी BD, हाइट हमारी BD है,
अभी ये हमारी वैल्यूज आ गई, हमने वैल्यूज फिट की, कौन सा इसके बराबर है, ये अच्छे से दिख रहा हो। ओके ठीक है, अभी वैल्यूज पुट कर दो। ओसी की वैल्यू क्या है, टी इंटू ओ ए की वैल्यू क्या है, यू। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी ना, तो ओ ए की वैल्यू है यू प्लस 1/2। ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू हमारा टी है, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए डी की वैल्यू होगी टी इंटू टी इंटू बी डी की वैल्यू। तो ध्यान से देखना, पिछले इक्वेशन की वीडियो देखे ना, उसमें हमारा बी डी आया था ए डी, ठीक है, उसमें यही इक्वेशन डिराइव किया था मैंने, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो कैसे आया, तो हम उसमें हमारी बी डी की वैल्यू आई थी ए टी, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए टी, ये हमारी बी डी की वैल्यू आई। बस अभी क्या करना है, ये यू टी इधर एस डाल दो, यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए, हो गई डिराइव, बहुत ही आसान था, हो गया आसानी से एकदम, 2 चुटकियों में आपको आसान करना है, बस सॉल्व करना है, हो गया। तो ये हमारा हो गया सेकंड डेरिवेशन, ठीक है, सारे सेकंड डेरिवेशन मैंने को समझा दिया, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड डेरिवेशन में, थर्ड डेरिवेशन में चलते हैं हम, ठीक है। तो हम अभी आ गए हैं यहाँ पे थर्ड डेरिवेशन, और गाइस तुम लोग अगर वो नोट नहीं किया होगा तो ये बैक जाना, वीडियो को पॉज कर लेना और वो स्टेप्स नोट कर लेना। तो अभी हम चल रहे हैं थर्ड डेरिवेशन में। हमारा थर्ड डेरिवेशन क्या है, हमारा थर्ड डेरिवेशन है 2as equals to b square minus u square। एक मिनट, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मेरे v और u में डिफरेंस पता चल रहा है, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। b square minus u square, अब पता चल रहा होगा। तुम्हारा थर्ड की वैल्यू क्या है, थर्ड डेरिवेशन क्या है, 2as equals to b square minus u square। अब इसको डिराइव करते हैं। अभी इसमें डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होता है, स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये स्पेस है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें ट्रेपेजियम दिखेगा, ठीक है, ट्रेपेजियम देखो, डिस्टेंस क्या है, ट्रेपेजियम दिखेगा, ये ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम दिखेगा। तो हम पहले डिस्टेंस वो फाइंड कर लेते हैं, एस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, वो दूसरा एस था, ठीक है, इसमें अलग स्टेप्स है, इसमें ऐसे लिखना, एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं ट्रेपेजियम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है, ट्रेपेजियम फुल फॉर्म में लिखना, नहीं तो आप इस शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ जाओगे, एक मिनट पूरा ही लिखे, एरिया ऑफ तो हमारा क्या एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, एक में पढ़ा था हमने, ऑफ कोर्स सब में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एस इक्वल्स टू 1/2 h इंटू ए प्लस बी, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अभी बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, एस इक्वल्स टू, हमारी हाइट क्या होगी इसमें, क्या हमारा पूरा ट्रेपेजियम हाइट हो गई हमारी BC इंटू BC इंटू ए की वैल्यू क्या है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हमारा एक पैरेलल साइड से हुआ, एक मिनट यहाँ पे एक कर्व डाला होना चाह रहा था गाइस, ठीक है, ये एडी होगी हाइट। आपको ना ट्रेपेजियम को थोड़ा ये ऐसे ना, इसको ऐसे रोटेट करके देखो, इमेजिन करो, ठीक है, ये ऐसे ट्रेपेजियम है, ये ऐसे है, ऐसे ट्रेपेजियम है, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा हाइट एडी है। ए की वैल्यू क्या है, हम एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है, तो ए हो गया AO
प्लस BC AO प्लस BC अभी S इक्वल्स टू हाफ इंटू AD की वैल्यू क्या है P। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है AD की वैल्यू क्यों P है, क्योंकि वो एक AOCD एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है जिसमें AD और OC अपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो AD की वैल्यू T, OA U और BC की वैल्यू हो गई हमारी B प्लस B। BC की वैल्यू हो गई हमारी B, तो ऐसे क्वेश्चन आप T into U प्लस B 13 लिख दिया शायद, तो मैंने कोई नहीं, काम चला गया। ऐसे लिखते हैं बोलते S इक्वल्स टू, तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया U प्लस B इंटू T अपॉन 2, ठीक है, ये अपॉन 2 है, ये ऐसे ये 2 है, B प्लस B अपॉन। तो अभी हमने पहले पिछले इक्वेशन में, ये सबसे पहले इक्वेशन में देखा था, जो हमारा T होता है वो होता है B माइनस U अपॉन A, ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन में देखो, ठीक है, साइड में बता रहा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ये मैं स्टेप्स बता दूंगा, ये नोट कर लेना पॉज करके, इतना स्टेप जो भी लिखवाया। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, B इक्वल्स टू U प्लस AT, तो हमारा देखो इधर हमें B की वैल्यू दिया है, U की वैल्यू दिया है, A की वैल्यू दिया है, तो T की फाइंड करना है, तो T की क्या वैल्यू हो जाएगी B माइनस U अपॉन T, ठीक है, सॉरी A, B माइनस U अपॉन A, ये वैल्यू हो जाएगी, तो बस वही वैल्यू पुट करनी है आपको, पूरा समझाता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉज करके नोट कर लेना, अभी आगे के स्टेप्स में मिलता हूँ। तो गाइस इधर हम आ गए आगे के स्टेप्स में, तो ये हमारा लास्ट स्टेप था, लास्ट स्लाइड में हमारा लास्ट स्टेप था, तो आप बोलोगे भाई ये लास्ट स्टेप पे आपने B प्लस ये U प्लस B लिखा था, इसमें B प्लस C लिख दिया, भाई कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने क्लास 7 में, वही अप्लाई कर दी भाई, U प्लस B करो, जैसे 2 प्लस 1 3 होता है, 1 प्लस 2 भी 3 होता है, तो वैसे ही B प्लस U या U प्लस B कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ना वो लास्ट स्टेप है ना, उसके बाद ये चेंज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभी इसके बाद मैं लिख रहा हूँ from first equation, ये T equals to B minus U upon A, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये तो डेरिवेशन है, ये आपका इसमें का सेकेंड इक्वेशन हो गया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन T equals to B minus U upon A, substituting both equations, और फिर सब्स्टिट्यूट कर देना, T की वैल्यू है तो S इक्वल्स टू B प्लस U अपॉन 2A इंटू B माइनस U, देखो B माइनस U अपॉन A 2 इंटू A 2A हो गया, और ये B प्लस U और B माइनस U, तो अभी बहुत ही आसान, अभी ये सिंपल, अभी ऐसे करोगे, 2A को इधर ले आओ, 2A S इक्वल्स टू 2AS इक्वल्स टू U प्लस B इंटू P माइनस, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, मैथ्स में पढ़ी है, ठीक है, आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था पॉलीनोमियल्स के आइडेंटिटी में, A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इधर B है U B है, सिंपल, तो ये क्या हो गया B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, हो गई आइडेंटिटी प्रूफ, बहुत ही आसान था गाइस, जो मैंने वर्डिंग लिखी है आपको फुल फॉर्म में लिखना है, और ये भी फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सब फुल फॉर्म में लिखना है, और स्टेप्स वाले जो न्यूमेरिकल स्टेप्स हैं वो कॉपी कर लेना वीडियो में से, और कैसे अगर एकदम वीडियो अगर नए हो तो बस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी चैप्टर में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस डाउट को लेके वीडियो बना के हाजिर हो जाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।